क्या कभी सोचा है आपने कि वो ज़्यादातर जो सुपरस्टार्स होते हैं, ज़्यादातर जो प्रोफेशनल रेसलर्स होते हैं, वो एडब्ल्यू कंपनी में क्यों जाते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में क्यों नहीं आते? और जिस तरह से आपने रिसेंटली देखा है कि कितने सारे एडब्ल्यू कंपनी ने सुपरस्टार को साइन किया है और अब ये सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से निकाले हुए नहीं है, ये एनजेपीडब्ल्यू के हैं, कुछ रिंग ऑफ ऑनर के हैं, कुछ और सुपरस्टार्स हैं किसी और कंपनी के, न्यू जापान प्रोफेशनल रेसलिंग के हैं। तो समझ सकते हो कि आप ज़्यादातर सुपरस्टार्स एडब्ल्यू कंपनी में ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं एक्सेप्ट कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आए। सारी पोल खोलूंगा आज, तो राम राम आप सबको। एंड सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, नंबर 1 बात करूं मैं, अगर जिस तरह से हमारा टॉपिक है कि ज़्यादातर जो प्रोफेशनल रेसलर्स होते हैं वो एडब्ल्यू कंपनी को चूजते हैं, यानी कि ऑल एलिट रेसलिंग के बाद जाते हैं कि हमें काम दो, हमें अपनी कंपनी में लड़ने का मौका दो, एज आ हमें कॉन्ट्रैक्ट दो, एक्सेप्ट कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आकर अपना करियर शुरू करें। देखिए दोस्तों, अपने दिमाग में एक बात घुसा लीजिए, यहाँ पर मैं एडब्ल्यू कंपनी का फ़ैन नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। और हाँ, मैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी का फ़ैन हूँ, लेकिन मैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को हमेशा उसके अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट करता हूँ, ना कि वो कुछ भी करे मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ने कोई गलती किया है तो बिल्कुल मैं उसको कहूँगा कि हाँ ये गलत है, गलत मैच की बुकिंग है। मैं रोमन रेंस को टॉलरेट करता हूँ, बिकॉज हर चीज़ को मैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी की जो गलत होती है उसको ट्रोल करता हूँ। इसमें एक हमारा हक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं पार्शियलिटी या गेम नहीं खेलने वाला। अगर आप एडब्ल्यू कंपनी के फ़ैन हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई साहब आप देख सकते हैं, कोई मैंने किसी कंपनी की बुराई नहीं की है। और अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के फ़ैन हैं तो आप देखिए भी भाई। देखिए, नंबर 1 बात करूं कि ज़्यादातर जो रेसलर्स होते हैं वो एडब्ल्यू कंपनी के पास क्यों जाते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर 1 बात है कि एडब्ल्यू कंपनी में जाना बहुत आसान है। आप अगर एक प्रोफेशनल रेसलर हो और आपका किसी कंपनी के साथ आप काम ऑलरेडी कर चुके हो या कर रहे हो, एक्सेप्ट हम एग्जांपल लेते हैं एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को, और लास्ट ईयर जितनी एनजेपीडब्ल्यू कंपनी से सुपरस्टार्स एडब्ल्यू कंपनी में गए हैं, एक्सेप्ट द बड़ा नाम विल ओस्प्रे, और विल ओस्प्रे ने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में क्यों आना नहीं समझा। बहुत से रूमर थे कि भाई विल ओस्प्रे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आएंगे, ट्रिपल एस साइन करवाएंगे उनको, या फिर वो एडब्ल्यू कंपनी में गए, किस वजह से गए, टोनी खान के साथ विल ओस्प्रे की दोस्ती है, ऐसी थी चीज़ें भी सामने आई थी। देखिए दोस्तों, वो एक अलग बात है, वो होगी, उसमें मैं बात पढ़ने वाला हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ और ट्रस्टेड जेन्युइन रीज़न ही बताऊँगा। देखिए, नंबर 1 बात करें कि एडब्ल्यू कंपनी में जाना बहुत आसान है, बिकॉज अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो जाए, आप जाइए, कुछ नहीं करना आपको, आपका डायनामाइट इनके जितने भी शोज होते हैं वहाँ पर डेब्यू हो जाएगा उसके बाद छुट्टी। अगर आप एक बड़े स्टार हैं जैसे कि विल ओस्प्रे, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। लेकिन भाई साहब, आपने देख रखा है आपने विल ओस्प्रे के बाद ना उसको डायनामाइट बुलाया जा रहा है, ना रैम्पेज में, ना कोलिजन में। सो विल ओस्प्रे का भी हालात समझ सकते हो, खत्म हो चुका है। सो यही होता है, एडब्ल्यू कंपनी तमाम सुपरस्टार को साइन कर लेती है, रोस्टर बढ़ा रही है, लोकर रूम बढ़ा रही है, लेकिन उनको हर एपिसोड में डायनामाइट के, कोलिजन में, इवन रैम्पेज में दिखाना उनको सूटेबल नहीं हो पाता, बिकॉज इतने ज़्यादा उन्होंने साइनिंग कर ली है कि अब पछताने का कोई फ़ायदा है नहीं। और जितना ज़्यादा आप क्वांटिटी भर लोगे लेकिन आपके पास क्वालिटी नहीं है, तो आप एक बेहतर प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी बिल्ड कभी नहीं कर सकते। और जिस तरह से एडब्ल्यू कंपनी का रिसेंटली ग्राफ जो था वो काफ़ी नीचे चला गया है, आपको पता ही है भाई साहब एडब्ल्यू कंपनी का हाल क्या है। और इस बार अगर आपने डायनामाइट देखा होगा, मुझे लगता नहीं वहाँ पे 2-3 हज़ार लोग होंगे कैपेसिटी में, अरीना के अंदर। तो पीपल्स ऑडियंस एडब्ल्यू कंपनी की इस शोज़ की टिकट बिल्कुल खरीद नहीं रही है। एडब्ल्यू कंपनी को टोटली मेरे ख्याल से एडब्ल्यू कंपनी को बॉयकॉट ही कर दिया है जब से सीएम बंग को इन्होंने रिलीज़ किया था। सो रीज़न वही है कि एडब्ल्यू कंपनी में ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर आप एडब्ल्यू कंपनी में जाते हैं, जिस तरह से विल ओस्प्रे तमाम एनजेपीडब्ल्यू के सुपरस्टार से किसी और कंपनी के सुपरस्टार गए हैं, तो आपको भाई साहब ये दिमाग में डाल लीजिए कि आपको सिर्फ एक एपिसोड में दिखाया जाएगा, आपका डेब्यू जब होगा उसके बाद आप ख़त्म हो। कहाँ है पेज? डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी की सुपरस्टार थी पेज, लेकिन वहाँ जाके वो सराया बन गई। कहाँ है? उसको तो शो ही नहीं किया जाता। कहाँ है? और विल ओस्प्रे को तो भूल ही जाओ, केनी ओमेगा इंजर्ड है, सब इंजर्ड है, एमजेएफ को गायब कर दिया। सो समझ सकते हो कि ये वो चीज़ें हैं भाई साहब, डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में जाने के बाद सुपरस्टार्स को भुगतनी पड़ती है। दूसरी बात करें भाई साहब, एडब्ल्यू कंपनी ज़्यादातर पैसे दे देती है, ज़्यादा मानता हूँ कि आपको डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में निगोशिएशन देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी अपने और असूलों पर चलती है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें एडब्ल्यू कंपनी, तो वो सुपरस्टार को साइन करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। प्रॉफिट उनकी नज़र में उतर जाए, इससे बड़ी बात उनको यह हो नहीं सकती।
और AEW कंपनी हमेशा से ऐसे ही करती है, किसी भी सुपरस्टार को साइन करने के लिए उसके मुंह पे पैसे फेंकती है, बिकॉज वो सुपरस्टार कहीं AEW कंपनी में ना चला जाए। और अगर इन माय पर्सनल ओपिनियन देखिए, WWE कंपनी में जाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेते हैं जस्ट लाइक जेड कारगिल, आपको एक रुकना पड़ेगा। ऐसा आप AEW कंपनी को साइन कर लीजिए, आपका डेब्यू 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन अगर WWE कंपनी को साइन करेंगे आपका डेब्यू 6 महीने नहीं होगा। अगर आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन में डाला जाएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जेड कारगिल आपको पता ही है WWE कंपनी में आ चुकी है, उसका जो एक परफॉर्मेंस सेंटर में जो एक करियर था वो भी पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है और वो तैयार है डेब्यू के लिए, लेकिन अभी तक उसका डेब्यू नहीं हुआ है, बिकॉज ट्रिपल एच WWE कंपनी पता है कि एक बड़ी स्टार है और इसका डेब्यू एक बड़े प्लेस पर ही करवाना चाहिए, जस्ट लाइक रॉयल रंबल। लेकिन अगर आप AEW कंपनी में जाते हैं तो वैसा आपका डेब्यू लगे हाथों हाथ, एक बार होगा उसके बाद खत्म, उसके बाद कोई आपको पूछेगा नहीं। विल ओस्प्रे को देख लो, कौन पूछ रहा है उसको यार। सो ये वो चीज़ है भाई साहब। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, AEW कंपनी के बाद कितने सुपरस्टार है भाई साहब, आधा रोस्टर तो उनका WWE कंपनी का ही है। WWE कंपनी ने जिसको निकाला था वही सुपरस्टार भरे पड़े हैं, आधे उन्होंने LJW के बांध लिए है, रिंग ऑफ ऑनर के बांध लिए है, और फिर भी इस कंपनी की अरीना ही फुल नहीं होती, इस कंपनी की कैपेसिटी फुल नहीं होती यार। देखो मैं इस पे हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी औकात 10,000 की है लेकिन आप बातें करोड़ों की कर रहे हो तो आपकी बेइज्जती तो होगी ना भाई साहब, समझ रहे हो ना। ये AEW कंपनी भी वही करती है भाई। अब I'm sorry for that, बट मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन पे हंसी आती है यार, इस तरह से कांड करते हैं। इस कंपनी का मालिक WWE कंपनी के सुपरस्टार जिंदर मोहन को प्रमोट करता है ट्विटर के ऊपर, उसके सपोर्ट में AEW कंपनी के सुपरस्टार आ जाते हैं, हमारा मालिक ऐसा नहीं है, हमारा टोनी ऐसा नहीं है। अबे फुद्दुओं, अबे पट्टुओं, किसी कंपनी में कुछ सुपरस्टार क्या कर रहा है, क्यों छेड़ रहे हो उसको भाई? दूसरों के काम में की उंगली कर रहे हो भाई, समझ नहीं आता मेरे को। या तो तुम बहुत वेले बैठे हो, तुम्हारे पास काम नहीं है। सो ये चीज़ें आप तो सकते हो कि ज़्यादा सुपरस्टार प्रेफर क्यों करते हैं AEW कंपनी में आना। नंबर 1, उनको जल्दी डेब्यू मिल जाएगा, आसानी से कंपनी में आ जाएंगे, मुंह आगे पैसे मिल जाएंगे, यही चीज़ें होती है फिर। और WWE कंपनी के पास आपको पता ही है भाई साहब, उनके पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, वो एक बड़े सुपरस्टार को साइन करते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा WWE कंपनी एक सिंगल कंपनी, आप उस कंपनी को बांट नहीं सकते। मतलब जिस तरह से हम बात करते हैं फॉरबिडन डोर की, AEW कंपनी में तो गुच्चड़ बुच्चड़ हो चुकी है भाई साहब। मैं आपको बताऊं, AEW कंपनी जब शुरू हुई थी ना, इन्होंने TNA के साथ पता नहीं क्या कर दिया था। TNA के सुपरस्टार आ गए थे इस कंपनी में, वो TNA का कैनी ओमेगा को चैंपियन बना दिया, TNA का क्रिश्चियन केज को चैंपियन बना दिया TNA कंपनी का। तो TNA और AEW कंपनी दोनों इकट्ठी हो गई थी। आप कुछ समझो इस कंपनी की क्या औकात है यार। उसके बाद इन्होंने NJPW को बांध लिया, फिर रिंग ऑफ ऑनर खरीद ली। लेकिन अब WWE कंपनी के साथ ऐसा नहीं करोगे। हाँ, WWE कंपनी पहले करती थी, WCW खरीदा, ECW खरीदा, लेकिन वो उन्होंने खत्म कर दिया, बिकॉज उनको पता था ये दोनों ब्रांड मेरी WWE कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको डाउन करेंगे। इसलिए विंस मैकमैन ने उन दोनों कंपनियों को हटा दिया। एंड अगर आप देख रहे हैं कि WWE कंपनी जिस मुकाम पर है आज, सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग। यही वो चीज़ें हैं जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ कि WWE कंपनी अपने असूलों पर चलती है। WWE कंपनी की प्रोडक्शन वैल्यू, हाई वैल्यू, स्टेक वैल्यू, स्टॉक वैल्यू, जितनी वैल्यू की बात करी जाए, इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और जितने बड़े सुपरस्टार हमें WWE कंपनी में देखने को मिलते हैं वो किसी और कंपनी में नहीं है, और किसी और कंपनी को देखने को मन भी नहीं करता। और जितने यूट्यूब पे चैनल बैठे हुए हैं ना, AEW कंपनी को हमेशा कहते हैं कि भाई साहब ये बड़ी है इनके। अब एक घंटों शोज तो देख लो, अरीना की कैपेसिटी तो देख लो, 2-2 हज़ार तुम्हारी अरीना में कैपेसिटी। यार काय की बड़ी कंपनी AEW कंपनी, वो टक्कर देगी WWE कंपनी को? कभी भी नहीं दे सकती, कभी भी नहीं दे सकती। AEW कंपनी WWE कंपनी को कभी भी टक्कर नहीं दे सकती। इन फ्यूचर अगर अगले 10 सालों में भी नहीं दे सकती। लिख के दे रहा हूँ, कल्ट ऑफ रेसलिंग की ये अनाउंसमेंट है बिल्कुल। सो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं, और ये तमाम ट्विटर पे घूमती रहती चीज़ें, किसी को ट्रोल करना, ये करना, वो करना। लेकिन मेन मुद्दा वही था हमारा कि भाई साहब लोग सुपरस्टार AEW कंपनी को चूज क्यों करते हैं, एक्सेप्ट कि वो WWE कंपनी में आए। समझ सकते हो। आज की वीडियो में यही था, एंड उम्मीद है आपको वीडियो फनी लगी होगी, मजा आएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को मत छोड़ना। सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।